Hello everyone, this is CS Divesh Goyal, a practicing company secretary. This is our fifth video in the series of the SBO, that is significant beneficial owner. In this video, we are going to discuss a very practical question which many professionals have asked to me. The question is that how a company secretary of the company or a practicing company secretary can find out the SBO in the company, because we are aware about the compliances, we are aware about the forms, but we are not aware that who is significant beneficial owner and how to find out the significant beneficial owner. So the first thing, if you want to find out the significant beneficial owner, सबसे पहले आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझना पड़ेगा. अगर आपके पास कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को फाइंड आउट करना चाहते हो. तो व्हाई सो? बिकॉज अगर हम सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर होता कौन है इसकी बात करते हैं, तो एज पर द एसबीओ रूल्स क्लॉज एच, significant beneficial owner means a person who together alone or together with any other person trust. अगर वो अकेला या किसी और ट्रस्ट के साथ, किसी और पर्सन के साथ कंपनी की शेयर होल्डिंग होल्ड करता है इनडायरेक्टली और टुगेदर विद हिज डायरेक्ट होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी. तो सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि कोई पर्सन डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली कंपनी की 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड करता है या नहीं. अगर आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न ही ऐसा है कि कोई भी पर्सन डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली 10% से ज्यादा शेयर होल्ड ही नहीं करता है तो वहां पे कोई एसबीओ होगा ही नहीं. सेकंड पॉइंट, आपकी शेयर होल्डर लिस्ट में सिर्फ इंडिविजुअल्स है. अगर सिर्फ इंडिविजुअल्स है तो उन्होंने तो डायरेक्ट शेयर होल्ड किए हुए हैं, तो उस कंपनी में कोई एसबीओ हो ही नहीं सकता. आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न जो समझना है ना एसबीओ के लिए, उसमें आपको चेक करना है क्या कंपनी में कोई दूसरी कंपनी शेयर होल्डर है, कोई एलएलपी शेयर होल्डर है, कोई ट्रस्ट, कोई एचयूएफ, कोई पार्टनरशिप फॉर्म शेयर होल्डर है. अगर ऐसी कोई एंटिटी आपकी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में है देन ही आपको एसबीओ के प्रोविजंस पर जाना है, अदरवाइज आपको जाना ही नहीं है. अब हम बोलते हैं कि यस हमारे शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऐसी कोई एंटिटी है, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है? तो सबसे पहले आपको यह फाइंड आउट करना है जो एंटिटी है प्लस उस एंटिटी से रिलेटेड जो भी पर्सन है वो कंपनी में जो डायरेक्ट शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा है वो दोनों मिला के 10% से ज्यादा है या नहीं है. अगर वो दोनों चीजें मिला के 10% से ज्यादा नहीं है तो वी कैन से कि कंपनी में कोई एसबीओ नहीं है. बट अगर उस पर्सन की डायरेक्ट होल्डिंग प्लस उसकी इनडायरेक्ट होल्डिंग थ्रू एनी कंपनी, एलएलपी, ट्रस्ट, एचयूएफ, अगर वो 10% से ज्यादा है तो वो पर्सन, उस पर्सन के लिए हमें एसबीओ के वी कैन से कि चेक्स लगा के देखने पड़ेंगे, एसबीओ के प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी. बिकॉज अगर वो 10% से ज्यादा होल्ड करता है तो डायरेक्टली 10% से ज्यादा होल्ड करते ही हम ये नहीं बोल सकते कि वो एसबीओ बन गया. ये फर्स्ट चेक है कि 10% उसकी डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट बनती है नहीं. उसके बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट चेक्स लगाने पड़ सकते हैं. बिकॉज समटाइम क्या होता है, एक कंपनी आपकी शेयर होल्डर है, उस कंपनी में आगे कोई शेयर होल्डर है, उसमें आगे कोई शेयर होल्डर है, तो एक ट्री बन जाता है शेयर होल्डिंग का. तो हो सकता है आपको अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न का एक पूरा ट्री ड्राफ्ट करना पड़े और उस ट्री को ड्राफ्ट करते करते फाइनली जब आप लास्ट ब्रांच पे पहुंचेंगे उन कंपनीज की, वहां पे जाके आपको कोई इंडिविजुअल मिलेगा जो आपको लगेगा यस एज पर दिस प्रोविजन वो इंडिविजुअल कंपनी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है. सो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है. उसके बाद समझना जरूरी है कि उनकी एक्चुअल ट्री क्या बनता है. बिकॉज वी हैव सीन प्रैक्टिकल इन मेनी केसेस व्हेन वी एडवाइज टू द क्लाइंट, हमने काफी सारे क्लाइंट्स को एसबीओ पे जब एडवाइस किया है तो एक पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न का, उनकी होल्डिंग्स का, उनकी सब्सिडीज का एक ट्री प्रिपेयर करना पड़ता है. उसके बाद ही हम एक्चुअल फाइंड आउट कर पाते हैं कि एनी पर्सन इज द एसबीओ इन द कंपनी और नॉट. अगर आपको भी एसबीओ फाइंड आउट करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई इशू आ रहा है, प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेरी एंड योर क्वेश्चन. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर यू and help you to find out the SBO in your company. Thank you so much.